हेलो, थैंक यू मैम। मैं एसएन क्लासेस और अपने सभी हॉल में उपस्थित लोगों रहेंगे जी। और मैं इस बहुमूल्य समय के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, पौधा पुष्ट बीज होगा, सॉलिड बीज होगा, तब ये पौधा बनेगा। और ये कीड़े बीज में कीड़ा लग गया, सड़ गया, तो वो नहीं पनपेगा। तो ये जो पौधा मिला, पहले अंकुरण हुआ है, पौधा बना है बाद में।
ये बातें पेड़ बनेगा। आप दिल में छोटा सा संदेश है, घर में सीजन में आम आता है, जय सर गुठली को हम कूड़े में फेंकते हैं, गुठली को जमा दीजिए। नींबू पीते, नींबू का पानी पीते हैं, उस बीज को जमीन में दबाइए। जामुन खाते हैं, जामुन का पाउडर बना के खाइए, डायबिटीज से दूर हो जाइए। जामुन का बीज जमीन में गाड़िए तो पेड़ तैयार होगा। तो ऐसा है कि आदत एक दिन में बनती नहीं और एक दिन में बिगड़ती नहीं। तो ये जो पौधा लगा इसमें पानी भी पटाना पड़ेगा, यही लगा दिया तो पेड़ सूख जाए। अब पानी भी कितना, इतना नहीं कि पेड़ ही कर जाए। तो पढ़ाई में वैसी ही मात्रा, खाना, खेलना, पढ़ना, जाइएगा, भाषण तो खत्म होने वैसे काम हमको करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी हो जाइए। मैं चाहूँगा आप अपने हाथों से सर को मेरी तरफ से एक अपराजिता का पुष्प, जो कि बड़ा दुर्लभ होता है, ऐसे गुरु मिलना बड़ा भाग्य की बात होती है। तालियों के साथ नहीं, अभी जाइए सर आप जाइए। सर आपके लिए चाहते हैं कि मन लगाकर सब बच्चा बच्ची सब पढ़े, धनंद रहे पास, माता पिता के सब नाम रोशन करे और शिक्षा शिक्षाएं के का बहुत जोड़ कर यही आशीर्वाद है। आचार्य बने, शिक्षक बने, धर्मानंद जी और प्रोफेसर आर्यन शुक्ला बने, डॉक्टर एम त्रिपाठी जी, श्री मोहन चतुर्वेदी माननीय पार्षदगण एवं चारादेवी और छात्र एवं छात्राएं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब शिक्षक दिवस का जश्न मनाने यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जश्न मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन का जन्मदिन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन राष्ट्रपति बनने से पहले एक महान प्रतिष्ठित शिक्षक थे, इसलिए उनका जन्मदिन पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सभा के सभापति मेयर श्री सीता साहू जी चतुर्वेदी जी और अन्य उपस्थित सज्जनों, पेरेंट्स, विद्यार्थियों, आप सबों को मेरा नमन, प्रणाम, चरण स्पर्श। आप इतनी संख्या में यहाँ पर हैं, यह देखकर बहुत खुशी होती है। नाम आता है कि केरला में सबसे ज़्यादा शिक्षा है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन आज ऐसा लगता है कि इस सिटी मोहल्ले में सिटी में भी यहाँ पर भी शिक्षाविद हैं और शिक्षा के प्रति श्रद्धा है। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन का जन्मदिन है। इस दिवस को पूरे हिंदुस्तान में विद्यालयों में सब जगह शिक्षा दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक आयोजन और अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं। शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है और वह नाम यह है, आई एम क्रिएटर, आई एम क्रिएटर। मैं अपना शिक्षक मैं हूँ, मैं बनाऊंगा, बनूंगा। कोई भी मनुष्य, कोई भी, उसका दुश्मन दूसरा कोई नहीं होता है।
उसका दुश्मन वह स्वयं होता है और मित्र भी स्वयं होता है। सो आई एम क्रिएटर एंड आई एम डिस्ट्रॉयर। बोल, जैसा चाहेंगे वैसा बनेंगे। और दो मिनट और 2 मिनट और तुम बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, इनको सुनो। मेरी माँ का देहांत 8वें क्लास में हो गया था और हमारे गांव में एक प्रोफेसर हुए थे जगदीश नारायण चौबे, पटना साइंस कॉलेज में थे। वह जब जाते थे तो बड़ा सम्मान होता था। हमारी माँ ने हमसे कहा पटनिया भाषा में कि बउआ को प्रोफेसर नहीं बननी, तो हमने कहा कि हम भी बन के दिखेंगे। और यह कंप्यूटराइज हो गया। 1 महीने के बाद हमारी माँ का देहांत हो गया और हमको 1-2 नहीं, जब जाए मैट्रिक के बाद हमको नौकरी मिल जाए। लेकिन हमने माँ को कहा था कि प्रोफेसर बन के दिखेबो। और वह पटना यूनिवर्सिटी में बिना किसी बैकिंग के अपनी मेहनत से मैं बना और हजारों नहीं लाखों बच्चों ने शिक्षा लिया, उनको संस्कारित किया। और आज सुबह में कम से कम 50 फोन जरूर आया होगा जिसने प्रणाम किया। इन्हीं बातों के बाद मैं अपनी बातों को रोकता हूँ और आपसे आग्रह है कि माता पिता का सम्मान करें। यह भी गुरु हैं और जो शिक्षक पढ़ाते हैं वह भी गुरु हैं, उनका भी सम्मान करें और तब आप विद्वान बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।
शौक नहीं। पत्थर तो लाखों पड़े हैं पर किसी के सामने रुकने का शौक नहीं। किसी के सामने समय ने बहुत चीजें दी हैं और समय शायद बदल गया है, पर फिर मैं कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि कितना भी समय बदल जाए हम शिक्षकों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि पाटलिपुत्र की इस धरती पर जहाँ पर चाणक्य जन्म ने जिन्होंने तक्षशिला में शिक्षा ली और संपूर्ण ब्रह्मांड में आज उनकी शिक्षा की बातें होती हैं, उन्होंने जो भी रचनाएं की संपूर्ण ब्रह्मांड में जागृत है, ब्रह्मांड के हर कोने में। और मुझे नहीं लगता कि जो ऊर्जा हम में संचित है वो कहीं से भी गणनीय है। जब ब्रह्मांड की सृष्टि हुई थी, जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, तो पता नहीं वो ऊर्जा कितनी थी। और उस कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड होगा जिसके प्रलय से वो ऊर्जा आई थी, और कहा जाता है उसके अंदर एक ब्रह्मांड है, तो पता नहीं कितनी ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमने कितनी भरी हुई है हम सबके अंदर। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा वही बात है कि आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें और उसे कार्य में लगाएं। धन्यवाद। पीछे में जाओ। और सुनना है तो सब्सक्राइब करो टी सीरीज।
टीचर डे सभी को थैंक यू सर।